बोलिए प्रेम से श्री शंकरो महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। कि ईश्वर स्वरूप है क्या? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चर अचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। एक तो चर है, दूसरा अचर है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अस्थावर जंगम आदि, जो चलने वाला प्राणी है, जो नहीं चलने वाला प्राणी है। जैसे पहाड़ जंगल इत्यादि ये तो चलते नहीं, लेकिन इसमें परमात्मा व्याप्त है। जैसे ये भी चलते हैं, जैसे कहा गया है कि पृथ्वी घूमती है। हाँ, पृथ्वी यदि घूमती है तो चले ना हवा। मैं आ रहा हूँ, आपके साइंस पर भी बात नहीं कर लूँगा आज मैं हर तरह से बोल लूँगा थोड़ा सा। तो चर अचर जितने भी हैं सब में ईश्वर परमात्मा व्याप्त है। संत महात्मा गण कहते हैं कि संसार में केवल परमात्मा के अलावा कोई चीज नहीं है जो कि चलायमान नहीं। परमात्मा के अलावा जितने चीजें सब चलायमान है। पहाड़ जंगल, आकाश, तारा चांद सूर्य, जो भी हम देखते हैं सब के सब चलायमान है। जब सब के सब चलायमान हैं, इसलिए गुरु माया ने कहा सब ही बटोही। बटोही मतलब यात्री, सब ही बटोही, लेकिन एक है जो कि बटोही नहीं है। वो कौन है? परमपिता परमात्मा। उसी परमात्मा के संबंध में गोस्वामी जी महाराज करें वो चर अचर रूप सर दोनों रूपों में, चलने वाले में भी है और नहीं चलने वाले में, दोनों रूपों में है वो। उनका रूप दोनों में है और दोनों से परे भी है। अब रह गई बात, वो परमात्मा हर एक गंध में व्याप्त है, उपनिषद कह रहा है, और हर एक गंध से अलग भी है। इसीलिए आपने सुना होगा कि सब जगह वो व्याप्त होते हुए भी, जैसे उपनिषदकार कह रहे हैं, अशरीरम शरीरेषु नव स्तेष व्यचितम महांतम विभवात्मा महत्वाधिरो न सोचते। जो शरीरों में शरीर रहित, अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस परमात्मा के संबंध को गोस्वामी महाराज कर वो चर अचर रूप है, सर्वगत है, सब जगह है। जो सब जगह परमपिता परमात्मा है तो उनकी भक्ति कैसे करेंगे? इसी को रामचरितमानस में कहा गया, अगुण अधभर गिरा गुतीता समदर्शी अन्वैध अचिता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नहीं रवि समतन कबू की जाए। अब यहाँ कितना सुंदर बात उन्होंने कहा, प्रकृति पार। हम लोग कहाँ खोजते हैं परमात्मा को? प्रकृति में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब परमात्मा प्रकृति के पार में है और खोज कहाँ रहे हैं लोग? प्रकृति में। तो वास्तविक रूप का निरूपण तब होगा जीवन में जब हम भी प्रकृति के पार हो जाएंगे।
प्रकृति के पार हुए बिना हमारा परम कल्याण भी संभव नहीं है और आत्म साक्षात्कार भी संभव नहीं है। अगर दर्शन हो भी जाएगा तो हम परमात्मा में नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रकृति के पार में परमात्मा है। किसी विद्वान ने, मैं स्तुति गाते हैं हम लोग, सब क्षेत्र छर पर गा रहा था तो रामानंद संप्रदाय अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कहा कि सब उस पार में है कि इस पार में भी है। तो मैंने कहा नहीं, इस पार में भी है, उस पार में केवल नहीं, इस पार में भी है। कहा तो केवल आप पार ही करते हैं। उनका जैसा बोलने का तरीका था। तो कहने का अभिप्राय मेरा है, मैंने कहा देखिए परमात्मा दोनों जगह है, इस पार में भी उस पार में है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि समस्त प्रकृति मंडल में है। समस्त से तात्पर्य हो गया दोनों प्रकृति मंडल। समस्त मतलब दोनों प्रकृति मंडल, दोनों प्रकृति मंडल में परमात्मा भर करके हैं और दोनों से परे हैं। अब इसको इस तरह अगर संक्षेप में हम लोग कहें कि परमात्मा अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में भी है, और उनकी प्राप्ति कहाँ होगी? निशब्द है, सब जगह। फिर प्राप्ति कहाँ हो जाएगी? निशब्द में। तो संत कहते कि निशब्द तक की यात्रा हम आपको करनी पड़ेगी। अब कैसे करनी निशब्द की यात्रा? निशब्द तक की यात्रा करने के लिए हम लोगों को अभी जितने भी प्रकार की भक्ति हम लोग कर रहे हैं, ये सब के सब सगुण भक्ति कर रहे हैं। कौन सा? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति कहाँ तक है? सगुण भक्ति के कई आयाम हैं। जैसे अभी हम लोग मानस ध्यान करते हैं, ये तो सगुण है ही, लेकिन जो दृष्टि योग क्रिया करते इसको भी सूक्ष्म सगुण साकार कहा गया। फिर अब जब हम नादानुसंधान क्रिया का अभ्यास करते हैं तो सूक्ष्म निराकार साधना हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? जब निर्गुण निराकार में जाते हैं तब आत्म साक्षात्कार होता है। लेकिन हैं हम इसी पार में, उस पार नहीं गए हैं। मतलब हम कहाँ हैं? तो प्रकृति मंडल के अंतर्गत है, जड़ में नहीं है। निर्गुण भजन जड़ में नहीं होता है, वो चेतन मंडल में होता है और कैवल्य में होता है। लेकिन है प्रकृति के अंतर्गत ही, आत्म साक्षात्कार हुआ है, लेकिन द्वैत बना हुआ है। और द्वैत जब तक रहता है तो संत लोग कहते हैं कि द्वैत में थोड़ी सी स्थिति यह बन जाती है हम आपकी कि बोलते हैं परमात्मा और हम। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द सोहम, सुने हैं ना? सोहम का मतलब क्या होता है? सोहम मंत्र नहीं है। सोहम का वास्तविक अर्थ होता है जो आप हैं सो मैं हूँ। लेकिन इसको लोगों ने सोहम को मंत्र मान लिया है। ये कहाँ पर बोध होता है? ये बोध होता है कैवल्य मंडल में, जो प्रभु आप हैं सो मैं हूँ, क्योंकि कहने वाला हो गए। और एक किनके विषय में कहा जा रहा है। दो बातें आ गई, एक कहने वाला हो गया, दूसरा उनके विषय में कहा जा रहा है। तो ये हो गया सोहम। इसी को बोलते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, कहने वाला है। और जब अद्वैत में चला जाता है तब कहने वाला भी कोई रहता नहीं। ये स्थिति है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अद्वैत में जाने पर तब हम लोगों का एक में एक हो जाता है। जैसे लोटा का जल, जैसे लोटा में जल है, उस लोटा का जल लोटा में रख दीजिए। या यूँ समझ लीजिए, एक जल ले लीजिए, उसमें एक ढक्कन लगा दीजिए बोतल में, और उसको आप समुद्र में गिरा दीजिए। क्या होगा? समुद्र से मिल जाएगा? ढक्कन लगा हुआ है। नहीं, ढक्कन लगा हुआ, उसको कस के बांध दिए, गिरा दिए। केवल एक ढक्कन के कारण क्या हो गया? द्वैत बनाए। लेकिन है कहाँ वो? समुद्र में। संत महात्मा गण कहते हैं कि एक ढक्कन के कारण, हम लोग वहाँ पहुँच के भी एक ढक्कन मतलब झीना सा पर्दा रहने के कारण द्वैत बना रहा। बढ़िया समझाया। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये द्वैत ही हम आपको क्या करता है? तो ये दिखाता है कि प्रभु जो आप हैं सो मैं हूँ।
इसको पार कैसे करता है? इसको पार करता है तब जब उस जीना पर्दा को पार करता है। किससे करेगा पार? का निर्गुण नाम से ही करेगा। इसीलिए महर्षि से प्रमोद महाराज कहते हैं, कोई कारण से पर्दा कटा नहीं तो जब तक समुद्र में घूमता है तो घूमता रहेगा। हाँ, घूमता रहेगा। तो चाहे हजारों साल बढ़ जाए, क्यों नहीं रह सकता है? तो संत महात्मा जैसे उसको पार करेगा तो कैसे करेगा? तो महर्षि से प्रमोद महाराज कहते हैं, प्रथम पंचम ध्वनि अकथ ध्वनि। ये अकथ ध्वनि को प्राप्त किया है, लेकिन अगर अकथ ध्वनि को छोड़ नहीं दिया है, जब तक वहां तक मिल नहीं गया है, तब तक वो द्वैत बना रहेगा। इस ध्वनि को भी छोड़ना पड़ता है। अकथ ध्वनि प्रभु की ध्वनि है। पंचम ध्वनि अकथ ध्वनि प्रभु से मिलाती है। ये किससे मिलाती है? प्रभु से मिलाती है। और प्रभु में जैसे ये शब्द लय होगा, तो जैसे वो ढक्कन खुलेगा तो क्या हो जाएगा? समुद्र मिल गया ना। तो वही झीना पर्दा जैसे खुला, समुद्र मिल गया। संत महात्मा गण कहते हैं तब परमात्मा और आप दोनों एक हो गए। लेकिन संत कहते हैं कि ये बड़ा गहन विषय है, और गहन विषय के संदर्भ में रामचरितमानस कहते हैं, और ये विनय पत्रिका कहता है कि सब जगह गोपाल का है। चर अचर रूप गोपाल एक जो पंक्ति है, सब जगह किनका रूप है? का गोपाल परमात्मा का ही है। लेकिन हम लोग करना क्या पड़ेगा? तो हम लोग अभी जो है वर्तमान में 14 इंद्रियां युक्त हैं। जागृतावस्था 14 इंद्रियां युक्त हुआ करता है। स्वप्नावस्था 4 इंद्रियां युक्त होता है। और सुसुप्ति अवस्था कितने इंद्रिय युक्त होता है? हाँ, एक। मैं कितने बार बोला हूँ, भूल जाते हैं सब कोई। सुसुप्ति अवस्था केवल चित्त के लिए होता है, एक केवल वह चित्त रहता है। लेकिन तुरीय में वो चित्त की स्थिति भी नहीं रहती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं हम लोगों को इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठना होगा। जैसे तीनों अवस्था ऊपर उठेंगे, तीनों अवस्थाओं में तो ज्ञान तो नहीं रहता ना बाबा को, किस अवस्था में? आता हूँ। जागृत अवस्था में संसार का ज्ञान, स्वप्न अवस्था में कुछ कुछ ज्ञान रहता है। जैसे कहीं कहीं देखते हैं स्वप्न देखे याद रह गया, जगे, किसी को कहते हैं आज मैंने बहुत अच्छा स्वप्न को देखा, ये। लेकिन हृदय में कोई ज्ञान नहीं रहता, अज्ञानता भाव में रहते हैं। लेकिन इतना बोध जरूर होता है कि आज मैं खूब सुंदर सोया, आज बहुत अच्छी नींद आई, इतना ज्ञान तो जरूर रहता है। उठने पर पता चलता है कि आज मैं बहुत बढ़िया से सोया हूँ। लेकिन तुरीय अवस्था ज्ञान कहीं भूलता नहीं है। वहाँ पर जो पहुँचते हैं लोग, जो चीज़ आपने देखा है एक बार, तो बरसों हो गया होगा, उसको आप नहीं भूल सकते। वे एक हाँ, तुरीय अवस्था जो ही हम आप पहुँचते हैं, तो जैसे इन कर गए उसमें, वहाँ जो कुछ भी दिखेगा कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन स्वप्न की बात भूल सकते हैं, जागृता अवस्था की देखी हुई चीज़ें भी हम आप भूल सकते हैं। लेकिन तुरीय अवस्था में जो चीज़ हम आपने एक बार देखा है, वो कभी भूलते लोग नहीं है। इसीलिए वो ज्ञान, तुरीय अवस्था की दूरी बहुत दूर तक है। कहाँ तक है? तुरीयातीत के पहले, मतलब कैवल्य मंडल तक तुरीय की अवस्था है। संक्षिप्त में कहें तो कैवल्य मंडल तक तुरीय की, यहाँ शुरू और वहाँ तक। ये लंबी यात्रा करना पड़ेगा किसको? जीव। मन बहुत दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन जीव तुरीय अवस्था वहाँ तक जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ख्याल करना होगा कि प्रत्येक दिन साधना करनी चाहिए। गुरु महाराज एक जगह लिखे हुए हैं, इसी में तो है, रामचरितमानस में ही है वर्णन। इन्होंने स्पष्ट खोल के कहा है, एक महापुरुषों तो कुछ और लिख दिए, इसमें और कुछ लिखा गुरु महाराज ने। इसमें गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि स्थूल शरीर का निर्माण गुदाचक्र से शुरू होता है और सहस्रदल कमल तक रहता है। फिर कहते हैं कि सहस्रदल से त्रिकुटी तक सूक्ष्म शरीर होता है। अब देखिए दोनों बात आ रही है, सहस्रदल कमल तक
रहता है, और फिर वहाँ से फिर वो सूक्ष्म शरीर शुरू होता है। दोनों बातें हैं गुरु महाराज कह रहे हैं। अब उसके बाद फिर कारण शरीर होता है। सहज दल कमल कहाँ पे बाबा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या प्रश्न था? सहज दल कमल कहाँ पर है? गुरु महाराज कहते हैं कि सहज दल कमल कहाँ है, इसको जानना चाहिए। सहज दल कमल जहाँ पर हम लोग पंच तत्वों के रंग को देखते हैं, गुरु महाराज की वाणी में है पंच रंग उगी आवे, अर्थात पांचों तत्वों का रंग उगता है। और दूसरी बात क्या होती है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं अजब ही ब्रह्मलोक तज्युदस्मा द्वारियो रेखी। मतलब पांच तत्वों के रंग के साथ साथ एक प्रकाश खूब बढ़िया होता है, उस अवस्था का नाम सहजदल कमल है। वहाँ ज्योति झलमल करते रहता है। गुरु महाराज कह रहे हैं उसी अवस्था में जो पहुँचते हैं वो सहजदल कमल में चले गए, लेकिन उसी के बगल से फिर सूक्ष्म शरीर भी प्रारंभ हो जाता है, ये गुरु महाराज भी कह रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये हुआ कि सहजदल कमल में ज्योति का पसार हुआ करता है, ज्योति दिखता है। इसका मतलब ये हुआ ना बाबा कि सहजदल कमल जो पहुंचा उसके लिए परीक्षा है कि उसने पांचों तत्व देखे। हाँ। नहीं तो सहजदल कमल नहीं पहुंचा। जी जी जी, ये ना बाबा। हाँ, पांच तत्वों का रंग उन्होंने पांच देखा। तत्वों का रंग देखा तो सहजदल कमल पहुंचा, नहीं तो नहीं पहुंचा। हाँ, कह सकते हैं गुरु महाराज के अनुसार। हम तो वही ना वो। हाँ, तो यही तो कहना पड़ेगा ना। तो ये लेकिन इसमें ये भेद है, सुनते हैं हाँ, किसी ने एक तत्व का रंग देखा, किसी ने दो का देखा, किसी ने तीन का देखा, किसी ने चार का देखा, किसी ने पांच का देखा। तो इसमें भेद बताइए। इसमें जो भेद है, वैसे जैसे जैसे उनकी दृष्टि टिकी वैसा वैसा उन्होंने देखा। दृष्टि कुछ देर टिकी रह गई तब ये दिखते हैं पांचों। नहीं फिर ये तो कहीं नहीं आया कि जिसकी टूटी रह गई तो पांचों दिखते हैं। मैं ये तो नहीं दिखते। मैं आपको आप कह रहे हैं तो ठीक बात है। एक बात बता रहा हूँ, मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, और संतों के बारे में बता रहा हूँ मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, और संत भी कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कब होती है, जब वो व्यक्ति ठहरेगा। जैसे मान लो थोड़ी देर दृष्टि ठहरी, एक चीज दिख गया, फिर वो वहाँ से हट गया, तो स्थिति वो बनती है कि हटने पर फिर तो वहीं तो रहे वो, फिर उनकी दृष्टि ठहरती है, देखते हैं तो एक एक करके दिखेगा। तो ये जब ज्योतियों का झलमल होने लग जाता है और बहुत सारे टिमटिमाने युक्त तारा दिखने लगता है, तो उसी तारा का नाम, उसी जगह का नाम तो सहजदल कमल है। तारा तो मेरा प्रश्न ये है कि गुरु महाराज ने लिखा हुआ है ज्योति जल आवे या किसी पावे, उन्हें अगर पांचों तत्वों के पांच रंग नहीं दिखते है तो सहजदल कमल पहुंचा या नहीं? नहीं, एक बिंदु का भी अगर सहारा लेता है बढ़िया से, अगर वो ठहरता है उसका बिंदु प्रकाश युक्त, तो जो सहजदल कमल में है ही। नहीं तो उसको तो पांच तत्व नहीं दिखा बाबा, लेकिन विज्ञान कहता है कि शुरू से एक एक चीज देखते हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी ऐसी भी स्थिति है, क्या हुआ? ऐसी भी स्थिति है कि मान ली एक एक तत्व को देखते आगे बढ़ेगा, लेकिन ये भी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि पंचरंग उगी आवे, ये भी तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, पंचरंग उगी आवे, उसी के बारे में कह रहे हैं। हाँ, तो एक पहले तो एक एक को देखा उन्होंने, कहीं तो मान ले कुछ झुंड देखेगा तारा इत्यादि का, तब सहजदल कमल का आएगा। देखा तारा का तो पंचरंग को नहीं देखा ना बाबा। रंग नहीं दिखा, लगभग पंचरंग तारा का झुंड तो देखा ना, झुंड देखने से कहा तो सहजदल कमल पहुंचा ना वो। कैसे सहजदल कमल मान ले? उन्होंने जब संतवाणी कहती है कि मैंने क्या बोल लीजिए आप। पांचों तत्व एक एक कर दिखा, तब वो सहजदल कमल में पहुंचा। ये प्रमाणिकता हुई। हाँ, ये प्रमाणित तो है ये ही। प्रमाणिकता जैसे अगर मिला क्लास 1 का परीक्षा पास किया तो ये जो है क्लास 1 को पास किया सहजदल कमल का, यदि वो नहीं देखा तो हम कैसे उसमें प्रमाणिकता मान लें कि सहजदल कमल पहुंच गया? ये हमारा प्रश्न है।
पंच तत्वों का रंग देखने पर साधल कमल में जाता है, इतना तो मान रहे हैं ना हम लोग, जी इतना ही मान के चले नहीं तो। जी लेकिन इतना जरूर है कि गुरु महाराज कहते हैं कि पहले तो पंच तत्वों का रंग देखते हैं, जी। उसके बाद उनके अंदर में एक बहुत बड़ा तारा दिखता है। ये एक बहुत बड़ा तारा हाँ। अलग हो गया ना, जुनून देखा, तारा देखा, ये अलग अलग बात है। हाँ, तो तारा दिखा कि नहीं दिखा? तो तारा दिखा और वो दिखा, तो दृष्टि जब हमारी टिकी बहुत देर तक, तब तो देखते रहे पंच तत्व के रंग। लेकिन बारी बारी देखे उस बात में, एक दिन देखा ऐसा तो नहीं होता है ना, तो देखेगा तो लगातार देखेगा वो, एक दिन लाल एक दिन पीला ऐसा तो नहीं करेगा वो। ये करेगा भी तो फिर भी तो उसको गुजरना पड़ेगा उसी होकर के। कोई व्यक्ति मान लीजिए वो आपके दरवाजा से डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पहुँच जाएगा, वो रास्ता तो उसी होकर के, तो फिर तो कोशिश करेगा कोई भी, वहाँ से चलेंगे फिर यहाँ आएगा। हम लोगों की जो साधना है, साधना पद्धति जो हम लोगों के यहाँ है, अगर गहराई से अगर चिंतन करके देखेंगे तो पाएंगे यह कि जो सबसे प्रारंभिक स्थिति है, सबसे जो प्रारंभिक स्थिति है, उनके लिए भी सुलभ है। जो सबसे प्रारंभिक स्थिति है, जो कि आज जिन्होंने संत मत में पैर रखा है, उनके लिए भी सुलभ है। कहेंगे कैसे? आज प्रत्येक मानवों की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, केवल मंदिर जाओ, पुष्प चढ़ाओ, मोटे मोटे चीज़ों को पकड़ो। और आजकल बच्चों की जो स्थिति आ गई है, उसको अगर कह दीजिएगा जीवन में, मैं पूरा सब खुल के बोल रहा हूँ, कह दीजिए जीवन में कि आप 91 × 91 करके दिखाओ, मुँह से तो नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा सा है, मात्र को 51 को गुना करना है तो कैलकुलेट लेगा वो, तब वो कर सकता है। उनको कह दी 15 × 15 करके दिखाओ तो नहीं कर सकता है। मेमोरी कमज़ोर क्यों होते जा रहा है? अब रह गई बात ये, मैंने थोड़ा सा और कहा, अगर वो व्यक्ति मान लीजिए 10 पग ही चला होगा गुरु महाराज के दर्शनार्थ हेतु, तो ममता दूर से अभिमान आना को चाहिए तज बाबा। करके, तो बोले कितना हो गया होगा? दूर से आना। 10 करोड़ तो फल उनको 10 पग में हुआ ना भाई। खाली दर्शन करे, चाहे वो कुछ करे चाहे बाबा नहीं, तो बहुत खाली दूर दर्शन से की- आए क्या? हाँ, बहुत दूर दूर से आए। खाली दर्शन की बात मैं कर रहा हूँ। दर्शन की बात केवल यहाँ है कि संत दरस को जाएगी, ये पंक्ति है। और जो बहुत बार गए हो, कितना पुण्य किया होगा। इसीलिए कहा कि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होता है, तब तक संतों की संगति नहीं होती है। और जब तक संतों की संगति नहीं होती है, तब तक जो हम लोग को जो मार्ग मिला हुआ है, ये मार्ग मिलना बड़ा दुर्लभ और कठिन है। इसी कारण से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम कह सकते हैं इस बात को मुस्तैदी के साथ कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि ये मार्ग मिला है, तो अवश्य हम लोग पुण्य के भागी हैं, पुण्य किए हैं, इसी कारण से मिला है। तो सारे लोग अवाक हो गए कि हम लोग इतना खर्च करते हैं। तो मैंने कहा कि इतना सा खर्च करने में कितना यज्ञों का फल की प्राप्ति। एक यज्ञ को करने में मोटा मोटी कम से आज अगर साधारण यज्ञ करता है घर में भी, तो 10,000 से कम खर्चा नहीं होगा। और जब बड़ा यज्ञ करता है तो लाखों खर्च हो जाता है, ज्यादा बाबा आजकल लाखों खर्च हो जाता है। एक छोटा सा भागवत कथा करा दो, करोड़ों में खर्च हो जाता है। अब सोच करके देखिए, एक संत के दर्शन, और ऐसे संतों के दर्शन करने मात्र से अगर इतना केवल एक पग रखने से होता है, तो मैं तो कहूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत सारे पग चल करके, बहुत माताएं पैदल चल करके दर्शन करने गुरु महाराज के गए हैं। बहुत पुरुष वर्ग के पैदल चल के गए हैं दर्शन करने। तो अवश्य भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ये संतवाणी है और इस संतों की वाणी ब्रह्मवाणी हुआ करता है, तो ये बात हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से विचार हम लोग करें कभी कभी। दूसरी बात ये है, गुरु महाराज की पंक्ति में सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, झिझत पाप समूह। अब समूह कहते हैं बहुत ज्यादा,
सदगुरु का पुकार करते तो पापों का समूह का क्षय होता है। तो अब विचारना हम लोग को ये होगा कि पापों का क्षय हो रहा है, अब कौन सा पापों का क्षय हो रहा है ये ध्यान देना होगा। संत महात्मा गण कहते हैं मोटे पापों को तो क्षय हो जाता है, लेकिन महीन जो बारीक पाप है वो ध्यान बल से खत्म होता है। जैसे ध्यान में मन लगा तो समझिएगा महीन पाप जो है जिसको कहते हैं सूक्ष्म पाप वो खत्म हो जाता है। ये मन के द्वारा जो पाप किए जाते हैं सूक्ष्म पाप होता है ये, और जो हाथ पर इत्यादि इंद्रियों के द्वारा जो मोटे इंद्रियों के द्वारा किया जाता है ये अस्थूल पाप हैं। संत कहते हैं कि इन दोनों के पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को जमाना पड़ेगा। जब तक दृष्टि नहीं जम रही है तब तक समझिएगा मेरे अंदर में कोई न कोई कमी है, इसी कारण नहीं जम रही है। अगर जमती है तो निश्चित याद रखिएगा जमने पर हमारे पापों की खत्मा निश्चित है। अब दृष्टि किन्हीं की जम रही है, आज जमी कल नहीं जमी, ये भी ख्याल रखें, किसी किसी को होता है आज खूब बढ़िया से ध्यान लोगों ने किया और कल नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी न किसी वातावरण में, किसी न किसी खान पान में, किसी न किसी लोगों की संगति में गड़बड़ाया है, इसी कारण से उनको कल नहीं बन पा रहा है। संत महात्मा गण कहते हैं अगर उनकी सब दिन की स्थिति एक जैसी हो जाएगी तो गुरु महाराज के प्रवचन में है कि प्रत्येक दिन साधक अंदर में सूर्य को देखता है और प्रत्येक दिन सूर्य को देखना चाहिए। अपने अंदर में सूर्य को देखता है और प्रत्येक दिन सूर्य को देखना चाहिए। ये गुरु महाराज के प्रवचन में है। संत महात्मा गण कहते हैं ये स्थिति कब आएगी? ये आती है तब जब हम मन को पूरा पूरा मन दिए। संत कबीर साहब पंक्ति में है कि दर्शन करन को चाहिए तो दर्पण मानत रहे, दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ थे पाई। तो दर्पण मतलब ये मन को मानना पड़ेगा, रोज प्रत्येक दिन मानना पड़ेगा। अब प्रत्येक दिन बर्तन को मानने से चमक रहता है बर्तन में, उसी प्रकार से मन के बर्तन को रोज कोई मानते रहता है, किससे मन आएगा? ये निष्काम कर्म कब होगा? जब आपके मन हाथ में आ जाएंगे तब आप निष्कर्म कामी बनेंगे। उसी को हम बोल रहे हैं कि आप अल्टीमेटली धीरे 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 आप किसी भी तरह से जाइए तो उस तरह से भी मन हाथ में आएगा, इस तरह से भी मन हाथ में आएगा, ध्यान से भी मन हाथ में आएगा और आप एकदम निष्काम। वो रास्ता कठिन है और ध्यान का रास्ता उससे बहुत आसान है। हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब तक मन हाथ में नहीं आया है, लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा है मौनी होकर के ध्यान धरे, जब लगी मन हाथ ने सरे तब लग। जब तक मन हाथ में नहीं आया है तब तक क्या कहते हैं हम आपका काम चलने वाला नहीं है। तब मन हाथ में आ जाएगा ना सर, तब कुछ भी करिएगा आप, खाओ पियो सो पूजा, कुछ भी करिएगा ऊंची चीज है। इसीलिए बोला निष्काम कर्म योगी बहुत ऊंची पद की स्थिति है। हम लोग इसको बोल देते हैं कि कर्म, इसमें हम गुरु महाराज ने कहा है कि व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति मांगे बिना रहता है, मन का स्वभाव मांगना, नहीं मांगेगा तो रह ही नहीं सकेगा, तो पूजा पाठ भी नहीं कर सकेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? प्रेम भक्ति कम सूक्ष्म। ये भगवान राम ने भी हम उनको भगवान शिव को मांगने के लिए कहा। भगवान राम ने कहा बड़े प्रेम से आराम से कि मांगिए कुछ शिव जी से, तो उन्होंने भी मांगा कि नाथ एक वर मांगा हूँ हर सित दे सी रंग, अब पद सरोजन पाने भक्त सदा सत्संग। अब रह गई बात यह कि इन कर्मों के द्वारा हमारा उत्थान है, मतलब ऊपर की चढ़ाई है, और जो नीचे तबके वाला जो कर्म मन करता है उससे मेरा पतन है। यही फर्क है। लेकिन मन जब हाथ में आ जाता है तब आपकी स्थिति और हम आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? तब आपके द्वारा कर्म बंधन है, तब आपका सारा काम निष्कर्म वाला हो जाएगा, निष्काम कर्म योग। गीता को देखिए, लोगों एक श्लोक पढ़ के बोलते निष्काम कर्म योग है। गीता को डीपली पढ़िए, कोई भी पढ़ते हैं तो डीपली। और मैं बताता हूँ श्यामाचरण लहड़ी का लिखा हुआ गीता है मेरे पास 3 वॉल्यूम में है। कभी अगर मौका लगे
तो उसको देखिएगा, इतना डीपली से लिखा है उन्होंने किताब। दे दीजिए बाबा, हाँ, दे दीजिए। तो कैसे भेजूं? अच्छा ठीक है, देखता हूँ, एक आध गल्लू भेज दूंगा। इतना डीपली से लिखा है उन्होंने कि एक गीता को समझना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने इतना व्याख्या किया है। तो उन्होंने, मैं वही कहने जा रहा था कि निष्काम कर्म योगी के लिए हम लोग ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मन उनके हाथ में होना चाहिए। लक्ष्मीपति तब लग झूठा जब लग मन हाथ न सरे, तब लग झूठा है जब तक पूजा पाठ और जो भी कर रहे हैं। तो उसी स्थिति में मैं नहीं कह रहा हूँ, लक्ष्मीपति जी महाराज कह रहे हैं, हाथ मन में आ गया, हाथ आ गया, हाथ मन हाथ में आ गया, तब हमारा काम बन गया। मन हाथ में आ गया मतलब बाबा? मन को जीत लिया मैंने। उसी स्थिति में बोलना बहुत आसान है, करना थोड़ा कठिन था इसे। लेकिन हाँ, मन को जीतने का मतलब क्या होता है बाबा? मन हम लोगों का अभी अपने अनुकूल नहीं है। मन ने कहा था चलो सत्संग में नहीं रहना है, तो आप नहीं रह पाइए, कितनों आप उसकी जगह कहो चलो 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 चलो। लेकिन जब मन आपके हाथ में जाएगा तो मन को कहे उठे रहो, बैठे रहो, बैठा रहो। संत महात्मा मन जीता रहता है, हम आपका मन जीता हुआ नहीं। कितने हम हम इसका ये मनन करते हैं बाबा कि मन उसी ने जीता है जो ब्रह्मांड में हर एक के आगे निडर है, सत्य को कहने की जिसकी ताकत है, सत्य असत्य को बर्दाश्त नहीं करता है, और अपने नियम से कोई भी चीज जो चाहेगा वो होगा। मन की कब्जे करने की स्थिति ये भी है कि वो जो चाहेगा वो तो होगा। और इसीलिए संक्षेप में इसको इस तरह आप कह सकते हैं जी, कि जिन व्यक्तियों ने आत्मबल बढ़ा लिया है उन व्यक्तियों का मन जीता चला गया है। अर्थात आत्मा का दर्शन करने वाले का आत्मबल बढ़ता है और मन उल्टा अपने आप। आत्मा जब दर्शन कर लिया तो उसको डर खत्म। हाँ, बस वही हो गया। उसको संसार तो खत्म। वो व्यक्ति क्या कहते हैं, लीडर बोल कोई सकता न है। बड़ा है न कोई छोटा है, वो व्यक्ति बड़ा कोई लीडर हो सकता है। कोई नहीं। और जिसको क्या कहते हैं, मन जिसके अंतर्गत में है, आत्मा को देखा नहीं है, वो व्यक्ति का डर जाता नहीं। गहराई चिंतन करने पर बात आएगी। सिंपल भाषा में समझेगा, फलाना मैंने व्यक्ति तो बाबा यही सीखा देखा है। ये बात मैंने समझकर सही है। जैसे आप मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कृपा से जो मैंने संतों के अलावा और लोगों से डरते नहीं हैं। विश्व के कितने नेता हैं उसका मुख ताकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी डर है। उसके अंदर मेरा देश का व्यापार, मेरा देश का शक्ति है, लेकिन उसके अंदर भी डर नहीं। ये केवल सत्य की संत जीत को होता है हो। सर। तो ये एक ही बात है, संत हुए या जो आत्म आत्म तत्व जीतने को से, हाँ, प्राप्त किए, बस। तो आत्म तत्व संत ही कर जी, सकते जी, हैं, जी, दूसरा कोई आत्म तत्व वाला डर नहीं सकता है। बस बस बस। इतनी बात है। मैं इसीलिए इस बात को नहीं, ये बात बढ़िया है। और कोई बात? आज सत्संग इसी तरह से होगा लगता है। और क्या तो बात से भूल गए। हमारे लिए लीजिए किताब लीजिए। ना ना ना, नहीं याद नहीं है। चश्मा दीजिए। हाँ है। देखिए, बोलना बहुत ही आसान है। आपके उपनिषद में आया है कि अगर व्यक्ति बौद्धिकता रूप में भी ईश्वर स्वरूप का ठीक से निरूपण कर लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति ये हो जाती है कि वह व्यक्ति दूसरे योनि में नहीं जाएगा। जा सकता है जिसको ईश्वर स्वरूप को पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो जा सकता है, लेकिन दूसरे योनि में नहीं जाएगा। हम लोग का क्या होगा बाबा? नहीं होगा माँ कुछ, क्योंकि गुरु महाराज की पंक्ति है, संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं जहाँ जुग जाए। कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध की उत्पत्ति हो। राइट। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए हम लोग बाजार जा रहे थे, उदाहरण दे रहा हूँ, बाजार जाने के क्रम में आपको कोई रोक दिया,
अब गुस्सा आना शुरू हो गया कि मेरे काम में विघ्न डाल दिया, ये कर दिया, कर दिया। हमारी कामना जो पूर्ति होने वाली थी वो हुई नहीं, तो उससे क्या हुआ? क्रोध आया। कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध आता है, और क्रोध की पूर्ति नहीं होने पर दंभ का पैदा होता है, और दंभ होने से लोगों के अंदर में एक भाव आ जाता है बदला लेने की, और वहां अहंकार का उत्पन्न होता है। दम और अहंकार में फर्क है क्या? हाँ, फर्क है, थोड़ा अंतर सब में है। तो स्थिति यह होती है कि अहंकार जब आता है तो अब वो व्यक्ति किसी को सुनता है, किसी को नहीं सुनता है। लेकिन अहंकार उनको समझ में नहीं आता मेरे ऊपर अहंकार है। जिनको अहंकार आया है उसको समझ में नहीं आता है। नहीं, मैं आ रहा हूँ। कौन अहंकार समझ में नहीं आता है? तो सूक्ष्म अहंकार उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन मोटा अहंकार उसको समझ में आ जाता है। जैसे सूक्ष्म अहंकार शिवाजी पा गया था कि मैं अगर ना होता कि 10,000 मजदूर जो है भूखे मर जाते। ये सूक्ष्म अहंकार के अंतर्गत में आता है। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाह रहा था, उसको अहंकार समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है, लेकिन वो अपना ऐसे दिखाने शिवाजी के बारे में बोले हैं कि 10,000 मजदूरों को हम खिला रहे हैं, लेकिन वो जान रहा है कि हमारी कोई औकात नहीं। ये परम प्रभु ये कब जाना उन्होंने? ये कब जाना? नहीं, वो जाना उस समय जब बोला उस समय भी जान रहा है। हम जैसे बोध नहीं था उस समय ना सर। इसका मतलब बुद्धि रूप से भगवान को जाना ही नहीं। बोध नहीं था तभी ये बात आया। अगर बोध रहता तो ये बात उठती उनके मंदिर में नहीं। क्या होता है, किसने देखा है स्वर्ग नरक, किसने देखा है मोक्ष? अरे यहाँ जो है उसको मौज करो, और कथा भागवत की सुनो, 5 करोड़ भागवत में लगा दो, 2 करोड़ थाली में लगा दो, 10 करोड़ घर में लगा ये दो। तो बात है ये बाबा, सुनो। किसने देखा है स्वर्ग नरक? या पूछो, हाँ? हमारा जवाब देंगे बाबा। हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग तो जैसे आप लोग बोलते हैं अंधी भक्ति। अब मैं बोलता हूँ कि आपने कहा किसने स्वर्ग देखा, किस नरक देखा है, ये क्वेश्चन आपका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप डरते हैं? आप डरते हैं? डरते हैं। तो जहाँ डर उत्पन्न होता है, जहाँ भय उत्पन्न होता है, जहाँ दुख उत्पन्न होता है, उसे हम नरक कहते हैं। वही नरक है। नरक के अंतर्गत में आता है ये डर, भय, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इत्यादि सब नरक के अंतर्गत में आता है। अगर संक्षिप्त में अगर हम लोग चाहते हैं बौद्धिकता चीज को जानने के लिए, तो ये नरक के अंतर्गत में आता है। डर, भय, ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, मर जाना, ये सब केवल होता है नरक में। हमें बहुत प्रकार की यातनाएं मिलेगी, ये नरक की स्थिति है। अब स्वर्ग क्या है? मेरे को पद से कोई गिरा ना दे, मेरा सुख छीना नहीं चला जाए, ये स्वर्ग में लगा रहता है। ये स्थिति थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त किया, ये चला नहीं जाए मेरे जीवन से, ये होता है स्वर्ग की स्थिति। और मोक्ष की स्थिति होता है कि वहाँ तो कोई भय है। मोक्ष में मरने का भी भय नहीं होता है, क्योंकि वहाँ काल का गम नहीं होता। वहाँ गम काल की नहीं, जहाँ नहीं धूप और छाएं, वहाँ की स्थिति ऐसी होती है। तो समान स्वरूप में अगर नहीं कोई विद्यार्थी मानता है स्वर्ग नरक इत्यादि, तो उनको यही बताइए कि तुम्हें डर है कि नहीं है। कहेगा हाँ। तो पूछेगा फिर कि तुम्हें कोई चीज़ की आवश्यकता है कि नहीं है, किसी की तुम रोते हो, जब रोना धोना पीड़ा इत्यादि होना शुरू हो जाए, ठीक यही तुम्हारे नरक है। आजकल के विद्यार्थियों को, आजकल के नौजवानों को ये बात समझाएं, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी नरक स्वर्ग से भागता है, कहता है ये लोग बकवास करता है। अब मैं नरक स्वर्ग की बात ज़्यादा करता नहीं, मैं यही कहता हूँ तुम्हारे जीवन में दुख है कि नहीं है। कहता हाँ दुख है। ये दुख से तुम भागना चाहते हो न चाहते हो? तो कहता हाँ भागना चाहते। दुख तुम चाहते हो? तो कहता है नहीं। जब दुख हम आप नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सुख संसार में तुम्हें किस वस्तु में मिल लगता है बताओ तो? वो कहता है फलाने फलाने चीज़ में कोई नाम लेता है, इसलिए मैं उस वस्तु को दिया और फिर छीन लिया, क्या हाल होगा तुम्हारा? दुख होगा। इसी से तुमको अलग होना है।
बात समझिएगा थोड़ा सा। अभी के जनरेशन वाले को ये ध्यान देना होगा। उसको एक पॉइंट पूछिए कि आप कौन हो, पूछिए उनसे कि आप कौन हो। अगर वो बताने के लिए हिचकिचाएगा पहले तो कहेगा शरीर हो, फलाना हो, चिलाना, इसलिए बोलेगा वो। गहराई से पूछते जाइए, तब वो सही लाइन पे आ जाएगा। मेरे धनबाद में आर्टिस्टियन विद्यार्थी सब भी कभी हमसे मिलने के लिए आता है, और वो लोग तो साइंस पर ज़्यादा बल देते हैं। तो कभी कभी मुझसे जब बात होती है तो कहते स्वामी जी आपकी बात को मानूंगा, और कुछ सत्संगी 2-4 ठो बने। हमारा ये जाना आना उधर नहीं होता है, वो तो मुश्किल हो जाता है। तो विद्यार्थी कभी कभी आसान का आए थे मेरे से मिलने के लिए। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम खुद इस चीज़ को जाने कि मैं कौन हूँ। यही बात तो विवेकानंद को पूछा गया। विवेकानंद जब गए शिकागो तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हुए? समझ गए विवेकानंद क्या पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि आप पहले मेरे को उत्तर दें, क्योंकि आपसे मैं बड़ा हूँ। आप कहाँ से हैं? क्योंकि मैं अमेरिका से हूँ। कम से कम कितने दिनों से आप हैं? उनकी जो उम्र हो रही थी उसको बता दी कितने दिनों से मैं हूँ। कहा इसके पहले आप कहाँ थे? दिमाग लगाया थोड़ा सा। उन्होंने कहा माँ के गर्भ में। कहा माँ के गर्भ के पहले आप कहाँ? बेचारे चुप हो गए। तो स्थिति ये है कि हम आपको ये ज्ञान देना पड़ेगा अपने परिवार और बच्चों को, या अपने सगा संबंधी लोगों को, कि मैं हूं कौन। और इसका ज्ञान जाने बिना हम कुछ कर नहीं सकते। हम पंच इंद्रियों ज्ञान में हैं भी, आँख कान नाक जीवा त्वचा चमड़ा, इसी ज्ञान में हम लोग हैं भी। इन ज्ञानों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, और इसके उठने का उपाय एक केवल है, तो आपका ध्यान है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कितनों भागवत कथा सुन लीजिए, कितनों आप रामायण सुन लीजिए। रामायण देखिए, हम एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। हम लोगों को जो सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि किताब है, इसको थोड़ा आदर से रखना। किताब पढ़ने के लिए होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके चीज़ को लेने के लिए होती है, उससे समझने के लिए होती है। लेकिन हमने उसको किताब को पूजा में लगा दिया, किताब पूजा घर में लगा दिया, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये काम कर लिया हम लोग। अब आप बताइए कि ऐसी स्थिति जब रहेगी तो क्या हाल होगा हमारा? इस किताब से हमें ज्ञान लेना चाहिए। इसको हम अगर अलमीरा में रख देंगे तो ठीक स्थिति नहीं रहेगी ना। तो ये ख्याल रखिए कि हमें ज्ञान लेना है हर चीज़ से, और ज्ञान की प्राप्ति विशेष रूप से आपको बता दूं कि ध्यान से होगा। जिनका जितना अच्छा ध्यान बनेगा वो उतना ही संसार के और परमार्थ के दोनों ज्ञान में ऊंचे होगा। इस रूप से भी नजर आता है कुछ कि जिसकी इच्छाएं जितनी कमती है वो साधना में उतना आगे बढ़ सकता है। हाँ होगी, क्यों ना। जिसकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा है वो उतनी ही साधना में मतलब उतने में देखिए, देगा। इच्छाओं से साधना नहीं होती ना सर। इच्छाओं से साधना नहीं होती। इच्छा करके कोई साधना कर लेगा नहीं, जैसे हमारे संसार में 100 इच्छा है, इच्छा में कितनी आसक्ति है उस पर निर्भर करता है। उसके ऊपर ये मेरा बोलिए, ये भाव, ये बात सही है। अब मान लीजिए हमारी इच्छा आपकी इच्छा में कुछ न कुछ फर्क होगा। हमारी इच्छा आपकी इच्छा में कुछ न कुछ फर्क होगा। क्या फर्क होगा? हम कुछ भी इच्छा करेंगे तो दूसरों के लिए करेंगे, अपने लिए बहुत कम करेंगे। ये अंतर होगा। जैसे मान लिया अभी रामेश्वरम में ध्यानाभ्यास, उदाहरण दे, रामेश्वरम में ध्यानाभ्यास हो रहा है, तो वो मेरे लिए इच्छा केवल नहीं है, मैं उसमें सबको लेकर चल रहा हूँ कि सबको चाहे ध्यान करें, ये मेरी इच्छा है। यहाँ मेरा पर्सनल कोई इच्छा नहीं है। पर्सनल में चाहता अपने घर में बैठ के रूम में रह करके ध्यान कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संत महात्मा गण कहते कुछ न कुछ लोगों की सेवा भी होनी चाहिए। तो सेवा के दृष्टिकोण से ये होनी, पूर्व समाज का सत्संग का प्रचार करना, ये हमारी पर्सनल इच्छा नहीं है। तो कुछ न कुछ इच्छाओं में फर्क होता है। हम लोग की इच्छा पूर्ण रूप से गहराई वाला नहीं है। हमें ये चीज़ चाहिए ऐसी बात नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।